आज का दिन देश के निवेशकों के लिए शायद देश की आज़ादी के बाद सबसे बुरा दिन है। शेयर बाजार 2700 पॉइंट गिर गया, जो आज तक का इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। 11 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का आज डूब गया। स्वाभाविक तौर से इसका नुकसान उन छोटे छोटे निवेशकों को होने वाला है जिन्होंने शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगा रखी है। 2 दिन पहले ही शेयर बाजार 2419 पॉइंट गिरा था और 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। 72 घंटे में शेयर बाजार में छोटे और मध्यम वर्गीय निवेशकों का 18 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। ये पैसा किसकी जेब से जाएगा? ये पैसा उन सारे नौकरी पेशा या छोटे छोटे निवेशकों की जेब से जाएगा जिन्होंने पूरी जिंदगी की पूंजी या तो म्यूचुअल फंड्स में लगा रखी है, जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, या फिर उन्होंने कंपनियों के थोड़ी थोड़ी मात्रा में शेयर खरीद रखे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का कोरोना हो गया है, परंतु वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मौन धारण किए। मोदी जी, आप ये कहा करते थे कि रुपया इसलिए गिरता है कि देश में भ्रष्टाचार है, तो आज देश में रुपया गिरकर आज शायद सबसे निचले पायदान 74 रुपया 78 पैसे पर आ गया है $1 के मुकाबले, जो एक देश के इतिहास में सबसे निचला पायदान है। क्या ये नहीं दर्शाता कि किस प्रकार का व्यापक भ्रष्टाचार देश में है? अगर आपकी बात को प्रधानमंत्री जी ले लिया जाए, आज देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $32 से $35 प्रति बैरल हो गई है। मोदी जी, हम याद दिलवाएंगे, 2004 नवंबर में भी इसी प्रकार से कच्चे तेल की कीमतें गिरी थी और $35 प्रति बैरल हो गई थी। 2004 नवंबर में जब कच्चा तेल $35 प्रति बैरल था तो देश में पेट्रोल की कीमत 37 रुपया 84 पैसे थी, पर आज जब $35 प्रति बैरल से कम है तो देश में पेट्रोल की कीमत 70 रुपया 29 पैसे प्रति लीटर है, यानी 32 रुपया 45 पैसे प्रति लीटर हर 1 लीटर पेट्रोल के साथ आप जबरन अपनी जेब में डाल रहे हैं और आम उपभोक्ता का नुकसान कर रहे हैं। जब नवंबर 2004 में कच्चे तेल की कीमत $35 प्रति बैरल थी तो देश में डीजल की कीमत 26 रुपया 28 पैसे थी। मोदी जी, आज जब $35 प्रति बैरल से कम कच्चे तेल की कीमत है तो डीजल की कीमत देश में 65 रुपया 97 पैसे है, 26 रुपया 28 पैसे के मुकाबले में प्रति लीटर, यानी 38 रुपया 69 पैसे आप अपनी जेब में डाल रहे हैं और जनता की, किसान की, गरीब की, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चलाने वाले व्यक्ति की जेब से निकाल रहे हैं। एक तरफ 18 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में डूब गया, जो अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। एक तरफ $1 के मुकाबले में रुपया गिरकर 74 रुपया 78 पैसे हो गया, जो अपने आप में देश के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है, और दूसरी तरफ कच्चा तेल गिरकर $32 प्रति बैरल हो गया। परंतु 2004 नवंबर में जब कच्चा तेल $35 प्रति बैरल था, आप उसके बराबर कीमतें लाना तो दूर, आप पेट्रोल में 32 रुपया 45 पैसे और डीजल में 38 रुपया 69 पैसे प्रति लीटर खुद की जेब में डाल रहे हैं। ये कहां का न्याय है? और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो आज एक नया कमाल कर दिया, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, लीड बैंक है। उन्होंने 44 करोड़ 51 लाख खाता धारकों के
उन बुजुर्गों के जिन्होंने अपनी पूंजी सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा करवाई है, उन हमारी गृहिणियों के और बहनों के जिन्होंने अपना सारा पैसा एसबीआई के सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा करवाया है। 44 करोड़ 51 लाख खाता धारकों के सेविंग्स बैंक अकाउंट का एसबीआई का ब्याज 3.25% से कम करके 3% कर दिया। आज एसबीआई की बैलेंस शीट यह दिखाती है कि 10,91,000 करोड़ या लगभग 11 लाख करोड़ सेविंग्स बैंक अकाउंट में एसबीआई में जमा है। अगर आप 0.25% उनका ब्याज काटें तो 2700 करोड़ रुपया सालाना ब्याज का नुकसान इस देश की गृहिणियों, इस देश के नौकरी पेशा लोगों, इस देश के बुजुर्गों को है। 2700 करोड़ सालाना का नुकसान। और इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फिक्स डिपॉजिट का ब्याज भी 0.25% से 0.5% तक कम कर दिया है। एफडी कौन करवाता है एसबीआई में? क्योंकि देश का सबसे बड़ा बैंक है। वो गृहिणी जो 5,000 10,000 रुपया बचा लेती है, वो बुजुर्ग जिसने अपनी मेहनत की कमाई से एफडी करवाई है और वो उससे पैसा लेता है, वो नौकरी पेशा लोग जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा पैसा बचाकर एफडी करवाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एफडी का पैसा है वो 16,08,000 करोड़ रुपया है। और अगर आप उसमें 0.5% की कटौती करते हैं, जो आपने कर दी आज, तो 4,020 करोड़ रुपया सालाना अकेले ब्याज का एसबीआई की एफडी का सालाना नुकसान है। यानी 2,700 करोड़ सेविंग्स बैंक अकाउंट में नुकसान ब्याज का सालाना और 4,020 करोड़ सालाना एफडीज में नुकसान, यानी 6,720 करोड़ का नुकसान अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों को हुआ है। कारण क्या है दोस्तों? आम आदमी जाए भाड़ में, गृहिणी और बुजुर्ग और नौकरी पेशा जाए भाड़ में। ये सारा पैसा अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक को खरीदने में लगाना है। क्योंकि इस अर्थव्यवस्था को जो कोरोना वायरस हो गया है, इकोनॉमिक कोरोना से जो अर्थव्यवस्था ग्रस्त है, उसका बड़ा सीधा राज है। ये सारा पैसा 6,720 करोड़ रुपया, ये सारा पैसा अब यस बैंक के अंदर डालना है, क्योंकि वहां मोदी जी के मित्रों ने लोन का डिफॉल्ट किया है। और वो सारा पैसा अब आम आदमी की जेब से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों की जेब से, एफडी करवाने वाले नौकरी पेशा बुजुर्गों और गृहिणियों की जेब से वो सारा पैसा वहां डाला जाएगा। इकोनॉमिक कोरोना से इस समय भारत की अर्थव्यवस्था ग्रस्त है। अमेरिका में जब ये सब हुआ तो उन्होंने स्पेशल स्टिमुलस पैकेज दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशल स्टिमुलस पैकेज दिया है, पर प्रधानमंत्री हैं कि वो मौन धारण किए हैं। रुपया डूबे तो डूब जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा खाता धारकों का कम हो जाए तो हो जाए, एफडी का पैसा कम हो तो हो जाए, स्टॉक मार्केट के अंदर 18 लाख करोड़ डूबे तो डूब जाए, पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बोलेंगे नहीं। संसद चल रही है। प्रधानमंत्री जी, हमारी ये मांग है कि देश के सामने आइए और डूबती हुई इकोनॉमिक कोरोना से ग्रस्त अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक वक्तव्य दीजिए। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।